सुज्ञ साथी श्रोताओं को संबोधि जी का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध हरिहर। जिज्ञासु श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों का कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। सभी पंच परमेश्वरी भगवंतों गुरु भगवंतों को अनंत आस्था सहित मेरी भाव वंदना। आप सभी को मंगल कामना अभिनंदन। साथी श्रोताओं, अब हमारा विषय चलेगा 11वें पाप का। 10 पाप तक हमने उन पापों का विवेचन सुना, उनके ऊपर आधारित कहानियां सुनी और उन पापों के जो शुक्ल पक्ष थे यानी पॉजिटिव, वो भी हमने सारे सुना कि उन पापों को जिन्होंने छोड़ा और पॉजिटिविटी से जुड़े वो कौन थे, उनकी भी हमने कहानियां सुनी। तो साथियों, अब इसी क्रम में 11वें पाप की बात आज हम करेंगे जिसका नाम है द्वेष। द्वेष यानी हेटर्ड, यानी किसी से नफरत करना, उसको बुरा समझना, उसके प्रति अच्छी भावना नहीं रखना, शत्रुता की भावना रखना या बुराई की भावना रखना। तो द्वेष जो है, हमारे तीर्थंकर भगवंतों को वीतराग कहते हैं, वीत द्वेष नहीं कहते। क्यों? क्योंकि द्वेष जो है राग से कम खतरनाक है। फिर से बोलूं, द्वेष कम खतरनाक है और राग ज्यादा खतरनाक है। यानी द्वेष को छोड़ना सरल है अपेक्षाकृत राग को छोड़ने के। अर्थात अगर किसी से हमें द्वेष होता है, किसी को किसी से द्वेष होता है, तो उसको पता चलता है गलत है, मुझे क्यों किसी से नफरत रखनी, क्यों किसी से मुझे अपने मन में अशुभ भाव रखने। यानी उसको अपनी गलती समझ में आ जाती है, द्वेष छूट जाता है थोड़े प्रयास से। लेकिन राग नहीं छूटता, राग बाद में जाता है, बहुत साधना आगे बढ़ जाती है तब राग जाता है। तो इसलिए जिसका राग क्षय हो गया, समझो उसने द्वेष को भी जीत लिया। तो 18 पाप जो हैं उसमें पहले राग का नाम आया, बाद में द्वेष का नाम आया। वैसे द्वेष भी खतरनाक है। किसी से द्वेष करके, किसी के प्रति अशुभ विचार रखकर उसको कष्ट देने की बात भीतर में रखकर कोई कार्य किया जाए, चाहे मीठा भी बोला जाए, ऊपर से भलमनसाहत का बर्ताव किया जाए, यदि अंदर में
उसके प्रति अच्छी भावना नहीं है, द्वेष की भावना है, तो बहुत कर्म बंधन होता है, कठोर कर्म बंधन होता है। द्वेष क्या है? अच्छा नहीं मानना, उसको नुकसान पहुंचाने की भावना रखना। और बड़ा मजेदार एक श्लोक है तो संस्कृत में, पर मैं आपको बताती हूँ, उसका अर्थ बताऊंगी, पहले श्लोक बोल देती हूँ मैं, अच्छा लगेगा आपको सुनने में, और मतलब आपको मनोरंजक भी लगेगा कि द्वेष से संसार के सभी जीव ग्रस्त हैं। कैसा है वो श्लोक? सुनते हैं। तुम वांछति शांभवो गणपते राखुं क्षुधार्तः फणी तं च क्रौञ्च रिपो शिखी गिरिसुता सिंहोऽपि नागाशनम् इत्थं यत्र परिग्रहस्य घटना शम्भोरपि स्याद्गृहे तत्ताप्यस्य कथं न भावि जगतो यस्मात् स्वरूपं हि तत् यस्मात् स्वरूपं हि तत्। नहीं समझ में आया होगा अर्थ, सुनने में मधुर लगा होगा। ये शार्दुल विक्रीडित छंद है, और ये श्लोक जो है ना, इसमें बताया गया है कि महादेव शंभु, शिव कहते हैं जिन्हें, तो महादेव शंभु जो हैं, उनका बेटा शांभव कहलाता है। शांभव अर्थात गणेश। दो पुत्र थे ना शिव पार्वती के, ऐसा सुनते हैं, व्यवहार में बोलते हैं लोक में। तो एक तो उनका पुत्र था गणेश, और एक पुत्र था कौन सा? कार्तिकेय। तो गणेश की सवारी थी चूहा, आप देखते होंगे गणेश के चित्रों में। गणपति, उनकी सवारी क्या है? चूहा। आखू, आखू कहते हैं चूहे को, संस्कृत भाषा में चूहे को आखू कहते हैं। तो जो गणेश का वाहन चूहा है, उसको खाना चाहता है शिव जी के गले में पड़ा हुआ सर्प, क्योंकि वो भी भूखा है। मतलब सर्प द्वेष रख रहा है गणपति के चूहे से, और उस सर्प से भी द्वेष रख रहा है कौन? कार्तिकेय का वाहन क्रौंच। ठीक है, वो उसका शत्रु है क्रौंच पक्षी। और पार्वती जो शिव की पत्नी है, गिरिसुता भी बोलते हैं उनको, तो उनका वाहन क्या है? उनका वाहन क्या है? शेर। शेर पे सवार है ना। और क्रौंच पक्षी का जो शत्रु है वो है मोर। मोर तो एक रूप में, देवी के एक रूप में तो मोर पर सवार दिखाते हैं देवी को, और एक रूप में शेर पर भी सवार दिखाते हैं। तो दोनों के दुश्मन, सर्प भी दुश्मन है किसका? हाँ, किसका? सर्प भोजन है। किसका भोजन है सर्प? क्रौंच पक्षी का। और मोर का भी, यानी सांप जो शिव के गले में पड़ा रहता है, उसको दत्तात्रेय का वाहन भी खाने को दौड़ता है सांप को, और क्रौंच भी खाने को दौड़ता है उसको। और जो मोर है, गिरिसुता का एक वाहन मोर भी है। तो मोर जो है ना, उसका भोजन कौन है?
मोर को कौन खाता है? शेर। तो सारे एक दूसरे के ऊपर झपट रहे हैं। और ऐसी घटना अगर महादेव के घर में भी हो रही है, मतलब 4 घर के मेंबर हैं, पति पत्नी और 2 बेटे, अब उनके चारों के वाहन एक दूसरे पर झपट रहे हैं, एक दूसरे को खाना चाहते हैं। तो ऐसी घटना जहां महादेव के घर में भी घट रही है, इतना द्वेष की घटना, तो फिर संसार में वो द्वेष कैसा फैला हुआ होगा, सोचो जरा। ये इस श्लोक में बताया है कि संसार में द्वेष कितना होगा। यानी हर प्राणी के मन में दूसरे के प्रति द्वेष होता है। द्वेष ऐसा फैला हुआ है और इसका बंधन जो है ना, राग से भी बढ़कर दुखदायी होता है। जिसके प्रति राग होता है, अगले जन्म में वो फिर एक दूसरे से दोस्त बन जाते हैं, दोस्त के रूप में मिलते हैं। अगले जन्म में फिर उनका स्नेह होता है, राग होता है एक दूसरे के प्रति। लेकिन जिसका आपस में द्वेष होता है ना, वो अगले जन्म में तो फिर एक दूसरे के दुश्मन बन के जन्मते हैं। तो द्वेष बड़ा इसका स्वरूप अलग ही है थोड़ा। तो कहा गया, बंधन है द्वेष का, राग से भी बढ़कर दुखदाई जो। बंधन है द्वेष का, राग से भी बढ़कर दुखदाई जो। नियमा द्वेष की राग में है और द्वेष में राग की भजना। रागी से द्वेषी ज्यादा ही करे अशुभ की रचना। बंधन है द्वेष का, यानी राग का बंधन द्वेष से भी बढ़कर दुख देने वाला है। देखो, राग में पक्का द्वेष भी है। अगर जहां राग का बंधन है, उसमें द्वेष भी जुड़ा हुआ है, पक्की बात है, नियम से। और द्वेष में राग हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जिसके प्रति द्वेष है, उसके प्रति राग हो भी जाए, नहीं भी हो, तो द्वेष में तो राग की भजना है। और राग में द्वेष की नियमा है। ज्यादा जो रागी से होता है संबंध, द्वेषी ज्यादा बंधन करता है उससे, द्वेष का। और अशुभ की रचना द्वेष में ज्यादा होती है। अशुभ भाव, अशुभ कर्म, अशुभ विचार। धर्म का पालन रागी करता, किंतु न द्वेषी जाने। कमी निकाले हर क्रिया में, मर्म नहीं पहचाने। बंधन है द्वेष का, राग से भी बढ़कर दुखदाई जो। देखो, कोई रागी होता है ना, राग जिसमें होता है, वो धर्म का पालन तो फिर भी कर लेता है। पर जिसको द्वेष होता है ना, वो नहीं जानता धर्म का पालन करना। हर बात में कमी निकालता है, हर बात में। और धर्म के स्वरूप को, धर्म के अस्तित्व को पहचानता ही नहीं है। द्वेष जहाँ तक रहता, मानव सत्य से दूर ही रहता। पहले बंधे हुए द्वेष भाव के, भोग दुखी हो सहता। द्वेष से जुड़ा प्रमाद न व्यक्ति अप्रमत्त बन पाता। द्वेष विरोध कलुषता मत्सर घृणा रूप में आता। द्वेष त्यागना बहुत जरूरी, गांठ न बांधो भव्यों। जन्म जन्म आंसू ढलवाए, फिर कहो द्वेष करें क्यों।
बंधन है द्वेष का, राग से भी बढ़कर दुखदाई जो। कहा ज्ञानी भगवंतों ने हमें शिक्षा दी है कि जहां तक द्वेष रहता है ना मन के अंदर, विचारों के अंदर, तो वहां तक सत्य से दूरी रहता है इंसान। क्योंकि जिसके प्रति द्वेष होता है वो पहले बंधे हुए उस कर्म के उदय होने से, उसके फल से वो वापस द्वेष का बंधन करता है, और वो पहले बंधे हुए जो कर्म है द्वेष भाव वाले, उनको उनके भोग सहने पड़ते हैं। और जिसमें द्वेष होता है ना वो प्रमादी व्यक्ति होता है, अप्रमादी नहीं बन पाता कभी भी। प्रमादी गुण स्थान छठा गुण स्थान है और अप्रमादी सातवां गुण स्थान है, यानी ऊपर की कक्षा है। तो वह अप्रमत्त कभी नहीं बन पाता जिसमें द्वेष होता है। और इसके नाम क्या क्या हैं? विरोध, कलुषता, मत्सर, घृणा, और द्वेष तो है ही है नाम। कितने सारे नाम है इसके अलग अलग रूप में। जिसके प्रति द्वेष होगा उसका विरोध भी करेगा, उससे नफरत भी करेगा, उससे घृणा भी करेगा, कलुषता भी रखेगा उसके लिए। इसलिए द्वेष त्यागना बहुत जरूरी है। किसी की ग्रंथि अगर मन में बंध जाती है द्वेष की, तो वह ग्रंथि जन्म जन्म तक रुलाती है, आंसू ढलकवाती है, रोने को मजबूर करती है, तंग करती है वो ग्रंथि। तो भाई ऐसा द्वेष किस लिए करना, क्यों बांधना द्वेष का कर्म? अगर हमें अपनी मन चाही स्थिति, मन चाहा भोग, मन चाही वस्तु, मन चाहा व्यक्ति ना मिले, तो द्वेष होता है ना, गुस्सा आता है। हाँ, वो गुस्सा भी द्वेष का ही रूप है। तो अगर मन चाह को हटाकर हम अनचाहे में ही संभाव ले आए, जो अनचाहा मिल गया, प्रतिकूल मिल गया, कोई परिस्थिति मिल गई, कोई स्थान मिल गया ऐसा, कोई वस्तु मिल गई ऐसी जो हमें पसंद नहीं आ रही है, तो फिर उसमें भी संभाव रखें, तो फिर कर्म का बंधन नहीं होगा ना, बड़ा आनंद आएगा जीवन जीने में। तो बताया द्वेष भी दो प्रकार के हैं, प्रशस्त द्वेष और अप्रशस्त द्वेष। आप मेरी बातों से हैरान हो गए होंगे ना कि क्या द्वेष भी प्रशस्त होता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। द्वेष अप्रशस्त ही है, बुरा ही है। राग तो प्रशस्त और अप्रशस्त होता है, पर द्वेष भी दोनों प्रकार का होता है, प्रशस्त द्वेष और अप्रशस्त द्वेष। भावों के आधार पर होता है ये। हमारे जैसे अध्यवसाय होते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, वैसा ही प्रशस्त और अप्रशस्त द्वेष होता है। अब आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि भाई प्रशस्त द्वेष कैसा होता है? प्रशस्त द्वेष, देखो पहले हम अप्रशस्त को समझें। अप्रशस्त द्वेष को सामने दिखता है, गलत है। जैसे अपने किसी शत्रु पर द्वेष आता है, वो अप्रशस्त द्वेष है। और अपने संतान पर, गुरु अपने शिष्य से जो कटु वचन कभी कहते हैं ना, है, तो उसको तो प्रशस्त माना जाता है। कहते हैं ना, बड़ों की गालियां जैसे घी की नालियां। यानी अपने बड़े, चाहे वो परिजन हो, इन लॉज हो, माता पिता हो या गुरु हो, अगर वो कोई कटु वचन, कड़वे बोल भी कहते हैं ना, हमें धमकाते हैं, हमें डांटते हैं, हमारी कमी निकालते हैं, हमें सावधानी दिलाते हैं, हमें बात बात पर टोकते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि वो द्वेष कर रहे हैं हमसे। और अगर लगता है तो गलत है, वो नहीं लगना चाहिए। तो वो प्रशस्त द्वेष माना जाता है। समझे? बाहर से चोट मारता है ना कुम्हार, और भीतर में घड़े के अंदर में हाथ रखता है, बाहर से चोट मारता है। ऐसा घड़ा बनाते समय वो कुम्हार ऐसी क्रिया करता है। इसी तरह से बड़ों का जो वचन है, बड़ों का व्यवहार अगर हमें कुछ कड़वा लगे, पर वो परिणाम में सुकर होता है,
इसीलिए कहते हैं कि बड़ों का कहा और आंवले का खाया अंत में हितकारी होता है ना। तो उसको कहते हैं प्रशस्त द्वेष। और बात यह है कि जिसकी कोई कमी निकाली जाए ना, बुरा तो उसे लगेगा भाई, जरूर बुरा लगेगा। तो जो बड़े लोग कुछ हमें डांटते हैं, हमारी कमी निकालते हैं, तो वो संतान को भी बुरा लग जाता है, चुप जाता है, चुप जाता है। और पति अगर पत्नी की कमी निकालता है या पत्नी पति की निकालती है और गुरु शिष्य के प्रति कुछ कहता है तो चुभता है भाई, बुरा तो लगता है। क्योंकि अच्छी अच्छी बात सबको पसंद आती है ना। कहीं भी कोई हमको इंसल्टेड वे में बोले या हमारे को कुछ तुच्छ बताए या हमारी कहीं गलती बताए तो हमें बुरा लग जाता है। और उस समय फिर हमें गुस्सा आता है, रोष आता है। रोष करें और द्वेष का बंधन करते हम अनजाने, ज्ञानी कहते दोनों तरह के द्वेष हमें है मिटाने। द्वेषी दुख में जीता है वो सुख से रह ना पाए, दुश्मन की प्रगति तो वो क्या है शब्द नहीं सह पाए। देखो, द्वेषी जो है ना हमेशा कष्ट में ही जीता है, उसको सुख नहीं मिल पाता। अगर उसका जो विरोधी है, जिसे वो अपना दुश्मन मानता है, अगर वो आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो द्वेष रखने वाला जल भुन जाएगा। चाहे उसको अच्छी अच्छी सब चीजें मिली हुई हैं संसार में, अच्छा सुख मिला हुआ है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, अच्छा परिवार है, अच्छा खानदान है, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा रहने को कोठी बंगले हैं, कारें हैं, सब कुछ है, सुख साधन सारे हैं। पर अगर मेरा विरोधी जिससे मुझे द्वेष है, अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे खाना नहीं पाएगा, कोई शब्द अच्छा नहीं लगेगा, कोई सुख अच्छा नहीं लगेगा। और क्या होता है फिर? मति गति दोनों ही भ्रष्ट बन जाती हैं। इसलिए ध्यान रखना, द्वेष नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ध्यान रखना। और मति और गति कैसे भ्रष्ट होती है और कैसे द्वेष का व्यवहार करके रोष आता है, गुस्सा आता है, और कर्म का, कठोर कर्म का बंधन कैसे होता है। विपाक सूत्र का एक बड़ा ही करुणा से भरा हुआ वृत्तांत है, तो बड़ा ही दारुण फल उसका, बड़ा भयंकर फल बताया है कि कौन था वो। विपाक सूत्र में बताया, विपाक सूत्र में वर्णन आया दुर्योधन नाम के एक व्यक्ति का। आप तो दुर्योधन से महाभारत में पहुंच गए होंगे। नहीं नहीं, ये महाभारत वाला दुर्योधन नहीं है। हाँ, कोई कोई नाम रखते हैं दुर्योधन भी, तो दुर्योधन उसका नाम था, वो कोतवाल था। हाँ, तो दुर्योधन की कथा हम सुनाते हैं। मथुरा नगरी नंदी वर्धन राजकुंवर युवराजा था, बन जाऊं मैं राजा जल्दी, ऐसा उसका चिंतन था। मथुरा नगरी नंदी वर्धन। मथुरा नगरी उस काल, उस समय में जहाँ की घटना है, उस समय की मथुरा नगरी, वहाँ राजा श्रीदाम राज करते थे। और श्रीदाम इतने अच्छे राजा थे कि जनता के दिलों पर शासन करते थे। और उनका इकलौता बेटा था नंदीवर्धन, जो बड़ा ही प्यारा था, बड़ा ही लाडला था। लेकिन राजा तो उस पर जान छिड़कते थे, पर नंदीवर्धन का क्या था? उसके अंदर द्वेष था। उसको युवराज बना दिया था, यानी राजा के मरने के बाद वो राजा होगा, ये पक्का हो गया था, निश्चित हो गया था, युवराज बना दिया था। लेकिन फिर भी वो द्वेष करता था अपने ही पिता से। हाँ, द्वेष अपने ही पिता से। क्यों होगा? पहले का कोई कर्म का बंधन,
ठीक है। और राजा जो थे ना श्रीदाम, यानी कि नंदीवर्धन के पिता, उनको नहीं पता था कि ये तो मेरा आस्तीन का सांप बना हुआ है। वो तो अपना बेटा, इकलौता बेटा, बड़ा प्यार करते थे। तो नंदीवर्धन मन में राजा का बुरा ही सोचता था, अपने पिता के लिए सोचता था कब मरे, ये मरते ही नहीं है और मेरे को राजा बनना मुश्किल हो रहा है। अब राजा जो थे श्रीदाम, जिनका नाम था श्रीदाम नरपति, उनका एक नाविक था, नाविक चित्र नाम का एक नाविक था जो राजा का मित्र था। राजा का मित्र नाविक भी हो सकता है, मल्लाह। तो मल्लाह था वो, नाविक, मतलब नाव चलाने का काम था उसका, लेकिन बड़ा विश्वासी था राजा का, बरसों से मित्र था वो। नाविक चित्र बड़ा विश्वासी, मित्र था बरसों से नृप का, मित्र था बरसों से नृप का। अंतपुर में बिन रोके टोके वो आता जाता था, आता रहता जाता था। दी जागीर उसे राजा ने, ठाठ से जीवन जीता था। मथुरा नगरी नंदीवर्धन, राजकुंवर युवराजा था। अब वो नाविक चित्र, जो श्रीदाम राजा का मित्र था, चित्र उसका नाम था, बहुत विश्वासी था। कोई समय से उसने कुछ राजा का विश्वास जीत लिया था और बड़ा सज्जन व्यक्ति था। और वो महलों के अंदर आराम से आता जाता, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, जब मर्जी आता जब जाता। और राजा ने बड़े प्यार से अपने उस मित्र को एक जागीर भी दे दी थी और वो सुख से रहता था, उसे कुछ काम धंधा नहीं करना पड़ता था, राजा ने जागीर दे दी थी। अब नंदीवर्धन को तो हमेशा यही फिक्र सताती थी, कब मेरे पिता मरे और कब मैं राजा बनूं। अब उसी चिंता में नंदीवर्धन ने क्या किया, सोचता है बुढ़ा मरता ही नहीं है, और अपने पिता के प्रति ऐसा द्वेष, और द्वेष का साथी राग भी है, ध्यान रखना। पहले आपको बताया ना मैंने, द्वेष में राग की नियमा होती है, द्वेष में राग की नियमा होती है। यानी द्वेष होता है तो साथ में राग भी जरूर रहता है। किसी के प्रति द्वेष होगा तो किसी के प्रति राग होगा, ठीक है। तो द्वेष तो था अपने पिता के लिए नंदीवर्धन के मन में, और राग किसके लिए, राग कहाँ उभरा, राग किसके लिए उभरा अब उसके मन में, है ना। राग भी उभरेगा, द्वेष है तो राग भी है, साथ में चलते हैं, अंधेरा और उजाला, है ना, साथ में चलते हैं, अपोजिट तत्व। तो अब नंदीवर्धन, उसने द्वेष तो किया अपने पिता से, और फिर क्या किया उस द्वेष के अंदर उसने, हाँ हम नेक्स्ट टाइम सुनेंगे, अगली मीटिंग में सुनेंगे।